हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग एफिशिएंसी टू वेरियस स्टेलाइजर। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या होता है टेस्टिंग एफिशिएंसी, कैसे हम अपने जितने भी स्टेलाइजर है या जितने इक्विपमेंट है, ठीक है, उनको कैसे स्टाइल करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, कहाँ पे क्या यूज करना है, वो सारी चीज आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीजें आपको यहाँ पे हम डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग टेस्टिंग एफिशिएंसी टू वेरियस स्टेलाइजर। स्टेलाइजर क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। स्टेलाइजर जो हम लोग अभी तक की स्टेलाइजेशन में जितने इक्विपमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, वो हमारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सही से किल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर की जो स्टीम या टेम्परेचर या जो भी चीजें हैं वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, उनको चेक करने का काम हमारा ये जो मेथड्स है या जो ये पूरा टॉपिक्स है वो ये बताएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या टेस्टिंग efficiency testing to various sterilizer refers to a process of illuminating how effectively a sterilization method illuminate microorganism typically by using combination of sterile स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, देखो इसमें हमारा पूरा कहने का क्या मतलब है कि ये एक हमारा जो प्रोसेस है इसमें हमारा क्या चीजें हो रही, जो भी हमारा स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, ठीक है, उसकी इफेक्टनेस या इसकी एफिशिएंसी को नापने को ही हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग ये पूरा जो टॉपिक है टेस्टिंग एफिशिएंसी टू वेरियस स्टेरिलाइजर, ठीक है, ये हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हमारे बहुत से कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स यूज होते हैं। अब ये स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं नेक्स्ट लाइन में जान लेते हैं। स्टेबिलिटी जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको दूसरे नाम से हम लोग स्टेबिलिटी मॉनिटर्स के नाम से भी जानते हैं। यूज टू आर यूज टू कंट्रोल द स्टेरिलाइजेशन। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारी चीजें सही से हो रही कि नहीं। द प्रोडक्ट आर टेस्टेड फ्रॉम स्टाइल स्टिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा ये मेन काम क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हमारे स्टेराइल या इससे स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हमारा फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, और हमारा क्या होता है बायोलॉजिकल हो गया। ये तीन प्रकार के हमारे ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अच्छा, बेसिक एक चीज जान लो, जितने ही इंडिकेटर्स है या कुछ भी है, ठीक है, इसमें जो भी चीज यूज कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं मेन काम इसमें ये होता है, जो ये हमारे स्टेरिलिटी मॉनिटर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई स्ट्रिप्स है या स्पोर्स है, ठीक है, उसका कोई कलर है, एज एग्जाम्पल हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको कोई इक्विपमेंट में रन करा रहे हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑटोक्लेव ले लो, ठीक है, वो ग्रीन कलर है, अगर हमारा स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है तो वो ग्रीन कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये एज अभी एग्जांपल लिया है। ठीक है, अभी जानेंगे ऐसा प्रोसीजर कुछ अलग होता है, कलर्स अलग होते हैं। ठीक है, बस इतना जानना है कि हाँ ये कलर चेंज, अगर स्टेरिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा होगा तो उसका जो ग्रीन कलर है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक, तो ये चीज इसके अंदर होती है, यही हम लोग देखते हैं, इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है या जो भी स्टेरिलाइजेशन है सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या होते हैं हमारे फिजिकल इंडिकेटर्स, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, आ जाओ। हाँ, अब बात कर रहे हैं लोग फिजिकल इंडिकेटर्स की। ठीक है, फिजिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है, देखो फिजिकल इंडिकेटर्स में हमारे वो आते हैं, जैसे जो फिजिकल इंडिकेटर्स आर मैकेनिकल और डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइस। इसमें हम लोग कुछ मैकेनिकल और जो डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं उनकी बात करते हैं। विद इन द स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट दैट
ट्रैक एंड रिकॉर्ड द क्रिटिकल पैरामीटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हिसाब से हम लोग देखते हैं, ट्रैक करते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स में जैसे हमारा जानते हो कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। स्टेरिलाइजेशन में जितने इक्विपमेंट में किसी किसी में टेम्परेचर हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग लेते थे, ठीक, और जो है क्या नाम, किसी में प्रेशर की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सबको एक हिसाब से इन्होंने क्रिटिकल या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा बोल दिया। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स को चेक करने के लिए बहुत से इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर से पहले से ही लगे होते हैं, जो अब ऐसा ऑटोमेटेड या जो सारी मशीन्स आ रही हैं उसमें पहले से लगे होते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग देख लेते हैं। बट अब जैसे पहले का था, ठीक है, जैसे उसमें चेक करने के लिए हमारा थर्मोमीटर लगा होता है, ठीक है, प्रेशर गेज लगे होते हैं, और भी चीजें लगी होती है, ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हमारी चीजें लगी रहती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल इंडिकेटर से चेक कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या देखते हैं हम लोग कि जो हमारा क्या होता है, केमिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब केमिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है, देखो केमिकल इंडिकेटर्स में सीधा जानो, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हमारा कलर चेंज होता है, कलर चेंज हो रहा है या उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है। देख लेते हैं कि क्या लिखा है, दिस इंडिकेटर्स चेंज कलर अपीयरेंस when exposed to specific sterilization condition। जो भी हमारी एक स्पेसिफिक स्टेरिलाइजेशन कंडीशन है उससे अगर हम लोग एक्सपोज करा रहे हैं, तो ये चीजें अपना कलर और टेम्परेचर मतलब एक हिसाब से जो भी अपीयरेंस है वो चेंज कर ले रहा है। किस किस मतलब एक हिसाब से कंडीशंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कोई मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया हमारा, और केमिकल्स भी आते हैं इसके अंदर, क्योंकि केमिकल इंडिकेटर्स है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग टाइप का एक हिसाब से इंडिकेटर्स यूज होता है। कैसे यूज होते हैं, क्या चीजें, अभी हम आगे देखते हैं। टोटल हमारे जान लेते हैं कितने टाइप्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक की हमारे ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि और देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें होती हैं। हम्म। हाँ, अब देख लेते हैं ये टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 3 में, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 में, सब देख लेते हैं अंदर क्या क्या चीजें, क्या थोड़ा सा नया है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से बहुत सी बुक में बहुत सारी चीजें लिखी रहती थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, हर जगह से देखा कि क्या क्या, जैसे हमारा कि इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, हमारा प्रोसेस इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, एक्सपोजर इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल पैक कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीन नाम है, तीनों याद कर लेना, तीनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, होता क्या, काय के लिए यूज हो रहा है, देखते हैं काय के लिए यूज हो रहा है। यूज ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ईच पैक to indicate that the pact has been directly exposed to the stimulant। अब मतलब समझो पूरा क्या है इसका, तो इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो ये यूज होते हैं, जो ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनकी एक्सटर्नल ही मतलब एक हिसाब से सबसे कॉमन सीधा समझो कि इसमें एक हमारा टेप यूज होता है। टाइप 1 में एक टेप होता है, उस टेप पे क्या होती है, कुछ हमारी ट्रांसपेरेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जैसे ऑटो, सबसे मेन तो उसमें ऑटो क्लीन टेप ही है, ठीक, उसी का यूज करते हैं। ठीक, वो जो टेप होता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोनिकल फ्लास्क या जो भी कोई भी हमने ग्लासवेयर वगैरह लिया, उसके ऊपर हमने पूरा उसको मतलब एक हिसाब से लगा दिया। लगाने के बाद हमने उसको रन करा दिया, उस मतलब टेप लगाने के बाद वो जो भी हमारा इक्विपमेंट था उसके साथ रख के हम उसको रन करा दिया। अब होता क्या है, पहले तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है तो वो अपना ट्रांसपेरेंट वाला कलर, जो लाइंस बनी होती हैं, जैसे मान लो देखो ये टेप है, ठीक है, टेप ऐसे हो मतलब चौड़ा सा होता है, नहीं ये देखो लिखा चौड़ा सा लगा हुआ है, इसके ऊपर देखो हल्की हल्की थोड़ी सी लाइनें दिख रही होंगी। ठीक है, उस ऐसे ट्राई मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी ऐसे लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं। ठीक है, अब यही जो है क्या कहते हैं, इसको लगा के हम उसमें रन करा दे। रन कराने के बाद क्या होता है, अगर कलर चेंज हो गया तो दैट मीन्स हमारा स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है, और कलर अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा स्टेरिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। टाइप 1 में यही है, यही चीज है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप 2, ऑल्सो कॉल्ड एज बोवाइन डिस्क टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज ओनली फ्रॉम प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव। इसमें क्या करो, जो प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव है, स्टीम स्टेरिलाइजर, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है, मतलब क्यों यूज करना है, और मतलब क्या चेक करते हैं इसके अंदर, देखते हैं। इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल इज दैट इट checked the effective of the remove air remove, ठीक है, एयर लीकेज, स्टीम पेनिट्रेशन, एंड ensure that the autoclave is functionally well। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारी कुछ चीजें मतलब एक साथ जो कितनी सारी चीजें चेक हो रही है, हमारी जो एयर रिमूव है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई एयर लीकेज तो नहीं होता है, स्टीम पेनिट्रेशन, एंश्योर ऑटोक्लेव इज फंक्शनिंग प्रॉपरली या वेल। ठीक है, तो ये चीज हमारे इस इंडिकेटर के अंदर चेक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है, टाइप 3। टाइप 3 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टाइप 3 के अंदर जो हमारा आता है पैरामीटर, या एक हिसाब से
इसमें एक सिंगल पैरामीटर की, जैसे इसमें हम लोग बहुत सारी चीज एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में भी हम लोग बहुत सारी स्टीम टेम्परेचर ये सब चेक कर ले रहे हैं, इसमें भी स्टीम टेम्परेचर ये सारी चीज चेक कर ले रहे हैं। इसमें एक सिंगल टेम्परेचर चेक, एक सिंगल चीज, अगर टाइम देख रहे हैं तो टाइम ही देखेंगे, टेम्परेचर देख रहे हैं टेम्परेचर देख रहे हैं, एक सिंगल पैरामीटर इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। ठीक, सिर्फ एक ही चीज को इसमें बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल पैक कंट्रोल इंडिकेटर, यूज्ड इनसाइड ईच पैक्ट। ठीक, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक पैक्ट को ही यूज कर रहे हैं। इट इज डिजाइन टू मेजर एनी टू ऑफ द क्रिटिकल वेरिएबल्स। इसमें एक साथ दो, अच्छा उधर ऊपर देखा होगा बहुत सारे कर रहे थे, उसके बाद एक सिंगल मिल गया। अब इस टाइप 4 में क्या कर रहे हैं? दो चीजें, या तो जैसे हमारा टाइम और स्टीम क्वालिटी एक साथ हो जाएगी, या तो स्टीम क्वालिटी या टेम्परेचर एक साथ में हो जाएगा। ठीक, दोनों में से मतलब एक चीज, दो चीज साथ में हमारी इंडिकेट करके हमें बता देता है। ठीक, ये हो गया। टाइप 5 देख लेते हैं, टाइप 5 में क्या ऐसा स्पेशल है। ठीक, टाइप 5 को ऑल्सो नोन एज इंटरनल पैक कंट्रोल इंडिकेटर। सर इसका भी वही था, इसका भी यही था। देखो यूज दोनों एक ही तरह से कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, अभी दिख जाएगा। ठीक है, यूज इनसाइड ईच पैक्ट। ठीक है, मतलब यूज हम लोग एक साथ ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक, देन हमारा क्या, इट मेजर्ड ऑल थ्री वेरिएबल्स। उसमें टू हो गया, इसमें थ्री वेरिएबल्स हो गए। अब तीनों कौन से जो बचे? टेम्परेचर, स्टीम क्वालिटी और टाइम, टेम्परेचर, स्टीम क्वालिटी, तीनों एक साथ हमारा ये कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर, देखो जो हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है वो उनका भी काम यही होता है, वो तीनों चीज एक साथ करके बताते हैं। इससे पहले जब ऑटोक्लेव वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने लास्ट में एंड में पूरा स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल बताया था, जिसमें हम लोग जियो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पूरा बताया था कैसे क्या वो कलर भी, अभी आगे मिल जाएगा, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर है वो। ठीक है, तो देख लेना, हमने यहाँ डिटेल में उसको नहीं बताया, इसलिए डिटेल में नहीं पूछा कि कैसे वर्किंग करनी है, सिर्फ इतना जानना है कौन कौन से होते हैं और कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के। ठीक, तो ये सारी चीज हमारी किसके अंदर होगी? केमिकल के अंदर होगी। बट सर अभी एक टाइप बचा हुआ है, वो भी बता दीजिए। अच्छा, ये जो पैक्स होते हैं देख लो, ये सब ऐसे आते हैं, इसी टाइप्स के होते हैं। ठीक, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर, ना कुछ दिखाने वाला था, फिर भी मैंने इमेज लगा दी। ठीक, टाइप 6 में हमारा क्या होता है? ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एज अ मिमिक करता है, मिमिक इन सेंस कॉपी करने का काम करता है। इसका नाम भी देख लो, थोड़ा सा अजीब सा है। इन सेंस जो मतलब ये इंडिकेटर है, ठीक है, मतलब बहुत कम ही यूज होते हैं, देखा भी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मुझे इमेज भी कुछ खास नहीं मिली। ठीक है, और जो है क्या नाम है, ये हमारा जो होता है इसको ऑल्सो कॉल्ड इम्यूलेटिंग इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है? ये एज अ कॉपी करता है, नकल करने का काम करता है, इसको नकल इंडिकेटर्स के नाम से जान लो, हिंदी में साइड में लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, मिमिक करने का काम करता है, सिंपल जानो। ठीक, नेक्स्ट अब लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक, अब बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हमारे कौन से इंडिकेटर्स आते हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने यहाँ तक हमने बीआई लिख दिया है, आप लोग चाहो तो लिख लेना। इज द बेस्ट इंडिकेटर। बेस्ट क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि ये तीनों चीज एक साथ कर रहा है। हमारा ये क्या नाम है, जो भी टाइम, स्टीम क्वालिटी और टेम्परेचर, तीनों चीजें एक साथ इंडिकेट कर दे रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग ने क्या बोल दिया? बेस्ट इंडिकेटर। कॉज हेयर द बैक्टीरियल स्पोर्स आर यूज टू चेक इफेक्टनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या बैक्टीरियल स्पोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी इफेक्टनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन को बताती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जियो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस फॉर ऑटोक्लेव। देखो ऑटोक्लेव में तो हम लोग इसका यूज कर ही रहे थे। ठीक है, और भी आगे देख लेना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, प्लाज्मा एंड लिक्विड एसिटिक एसिड स्टेराइड। ठीक, देखो इसमें क्या है, ऑटोक्लेव के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा गैस वगैरह भी है, ये सब अभी हम लोग, ये जो इतना इधर वाला है अभी नहीं पढ़ा है। ये जब डिसइंफेक्टेंट्स हम नोट्स लेक्चर बनाएंगे उसके, तब आपको हम ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तब उसमें पढ़ना होगा। अभी ये सब चीजें हम लोग ने नहीं पढ़ी, बस ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ा है, तो वहां हमने पढ़ा भी दिया कि कैसे यूज भी करते हैं। मैंने उसकी पूरी वर्किंग बता दी वहां पे कि कैसे कलर चेंज हो रहा है, पर्पल कलर से हमारा येलो कलर में चेंज हो रहा है, पर्पल कलर से हमारा रेड में हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या क्या हो रहा है। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाके आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, और हमारा एक और इंडिकेटर है जो हमारा एट्रोफिल्स करके, बैसिलस एट्रोफिल्स फॉर इथाइल ऑक्साइड स्टिरेंट एंड हीट, ड्राई हीट के लिए। ठीक है, ये ड्राई हीट के लिए हमारा जो हॉट एयर ओवन था उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। अच्छा देखो, एक इमेज हमने लगा दी है, जो ये हमारा जियो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिलस है, कुछ इस टाइप से आता है।
वहां पे भी ऑटोक्लेव वाले लेक्चर में भी लगी है, वहां से जाके देख लेना अच्छे से। ये सारी चीज वहां पे यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब पूरा जो हमारा ये था स्टेलाइजेशन का, जो हमारा टेस्टिंग इफिशियंसी वगैरह, ये सब पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया है। बीएमएलएस 201 में जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। अब जो थर्ड यूनिट है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के ऊपर है, ठीक है। हम लोग उस लेक्चर को डिटेल में जानेंगे। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के ऊपर होगा। डिटेल लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।